अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.1। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट नंबर इज एडेड टू मेक द सीक्वेंस। तो सबसे पहले आपने ये पहले में देखना है कि इसमें कितना सीक्वेंस है। अगर हम 4 में से 8 को माइनस करें तो ये 4 आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये 4 का ऐड किया गया, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ गया। ऐसे इसमें से 12 में से 17 को आपने माइनस करना है, तो आपको पता चल जाएगा ये 5 का सीक्वेंस चल रहा है। ऐसे ही ये 6 का सीक्वेंस चल रहा है और ऐसे ये 5 का सीक्वेंस चल रहा है। तो ये आपने कंप्लीट। आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है, व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाई टू मेक द सीक्वेंस। हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा सीक्वेंस बनेगा। तो पहले तो हमारा है, देखें 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। ऐसे ही देखिए 5 से आउटसाइड क्या होता है 25, तो ये हमारा 5 का जा रहा है। ऐसे 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, तो ये 3 का सीक्वेंस चल रहा है। ऐसे ही हमारा लास्ट पार्ट जो है इसमें हमारा 2 का सीक्वेंस चल रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन में 2 कंप्लीट। नेक्स्ट हम आएंगे थर्ड की तरफ। इसमें है, यूज द फर्स्ट 3 टर्म इन द पैटर्न टू फाइंड द रूट। इसमें सबसे पहले आपने देखना है, इसमें से इसको लेस करना है, तो हमें पता चल जाएगा हमने इसमें कितना ऐड करना है। इसका मतलब 5 आएगा इसका डिफरेंस। तो 52 में हम 5 ही ऐड करें तो हमारा 57 आएगा। ऐसे 62 में भी हम आगे ऐड करते जाएंगे जब हमें कहेगा। लेकिन इसमें हमें सिर्फ कहा है कि आपने रूल बताना है, तो हम बता रहे हैं जिसमें एडिंग 5 आ रहा है। ऐसे इसमें हमारा आ रहा है एडिंग 7। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यूज द पैटर्न रूल टू मेक द पैटर्न। स्टार्ट 8 से करना है, ऐड टू ईच टाइम। तो 8 में आपने 2 ऐड किया आया 10, 10 में आपने 2 ऐड किया आया 12, फिर आया 14 एंड सो ऑन। क्योंकि उसने यहाँ पे हमें नहीं बताया कि हमने कितने तक लिखना है, तो आप 3 या 4 तक लिखते, आगे लिखने की जरूरत नहीं, आगे सो ऑन का साइन लगा दें। आगे है, स्टार्ट एट 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 ईच टाइम। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। हमने 3 से शुरू करना है, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे हमने इसको 4 दफा लिख के आगे सो ऑन लिख दिया कि आगे भी अगर 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 48 आएगा, फिर 48 को 2 से करेंगे, सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। तो आपने मिसिंग टर्म लिखनी है 7, 10, 13। उसके बाद हमने फिर देखें 3 का सीक्वेंस चल रहा है, 3 ऐड किया 7 में, 10 आया, फिर 13 आया, फिर 3 ऐड किया 16, फिर 3 ऐड किया 19, फिर 3 ऐड किया 22। यहाँ पे देखिए ये रकमें कम हो रही हैं, 23 से छोटा 20, तो इसका मतलब यहाँ पे लेस हो रहा है। यहाँ छोटी थी यहाँ बड़ी थी, तो इसका मतलब कुछ ऐड हो रहा था। तो ये देखें हमने इसमें से भी 3 माइनस होता जा रहा है, 17 में से 3 माइनस हुआ 14, फिर 3 इसमें से माइनस हुआ 11, इसमें से 3 माइनस हुआ तो 8 आ गया। फिर हमारा पार्ट 2, ये देखें यहाँ पे 12, फिर 18, ये 6 का टेबल आपका चल रहा है, 6 6 ऐड हो रहा है इसमें। और ये देखिए ये कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस हो रहा है। कितनी रकम माइनस हो रही है, 2 94 में से 2 लेस हुआ 92, 92 में से 2 लेस हुआ 90, 90 में से 2 लेस हुआ 88। उसने आपको ब्लैंक्स दी नहीं है, आपने उसके मुताबिक जो लिखते जाना। तो ये थे हमारे आज 2.1 के 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 8 2.1 का। इसका हमारा क्वेश्चन है, द जनरल टर्म ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन, लिस्ट द फर्स्ट 4 टर्म फॉर ईच सीक्वेंस। इसमें सबसे पहले हमारी अमाउंट है पार्ट 1 की, an इज इक्वल टू 3n प्लस 5। बहुत आसान सवाल है, आपने परेशान नहीं होना। n की वैल्यू सिंपली आपने पुट करनी है 1 2 3 4, क्योंकि उसने हमसे क्या किया, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि हमने 4 टर्म्स लिखनी है। तो 4 टर्म्स के लिए हमने इसको 4 दफा राइट करना है और हर किसी में आपने सीक्वेंस वाइज नंबर लिख देना है। 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 8, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 10, 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 14, 3 4 ज़ा 12 प्लस 5 17। तो ये हमारी आ गई लिस्ट। अगला हमारा पार्ट है 6n इज इक्वल टू 8n प्लस 2। ऐसे ही सीक्वेंस वाइज आपने नंबर लिख देने हैं। 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 18, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 26, 8 4 ज़ा 32 प्लस 2 34। तो हमने नीचे जनरल टर्म उसके बाद लिख देनी है। नेक्स्ट हमारा है पार्ट 3, 5n प्लस 1। ऐसे ही सीक्वेंस वाइज नंबर लिखने हैं। 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6,
5 3s are 10 plus 1 11, 5 3s are 15 plus 1 16, 5 4s are 20 plus 1 21। तो ये था। अब आपका जो इसका लास्ट पार्ट है वो आपने ट्राई करनी है कि वो आप खुद करें, क्योंकि ये सारे बहुत आसान है और 3 मैंने आपको करके दे दिया, एक आपको खुद करना चाहिए। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। उन्होंने कहा एक प्लांट है जो 17 सेंटीमीटर टॉल है और हर वीक जो है ना वो 2 सेंटीमीटर ग्रो करता है। अभी वो इतने का है और इतने का वो ग्रो करता है। 1 वीक में उसने बताया कि एक वीक में इतना ग्रो करता है। तो अगर 17 सेंटीमीटर वो टॉल है, 2 सेंटीमीटर एक हफ्ते में उसने ग्रो किया, तो ये कितना हो गया? 17 में 2 ऐड किया, 19 सेंटीमीटर आ गया। फिर 2 वीक्स में, अगर एक वीक में उसने 19 ग्रो किया तो इसमें 2 वीक्स में कितना क्या होगा? पहली वीक में 19 हुआ, अगली वीक में 2 और ऐड करें 21 आ जाएगा। फिर थर्ड वीक में 2 वीक्स में 21 किया तो 3 वीक्स का हम 2 और ऐड कर देंगे तो 23 सेंटीमीटर उसने ग्रो किया। आगे हम इसको इसलिए कर रहे हैं, उसने हमें कहा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ना इसकी सी रिक्वायरमेंट जो है उस पर उसने हमसे लिखा हुआ है कि 27 सेंटीमीटर जो है वो किस वीक में उसने ग्रो किया। अब देखें 3 वीक में तो उसने नहीं किया, 4 वीक में हम जो है कितना हुआ 23 जो है वो थर्ड वीक में हुआ, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 25 आ गया। फिर 5 वीक में कितना हुआ? 4 वीक में 25 सेंटीमीटर हुआ है तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारा 27 सेंटीमीटर हो गया। अब हाउ टॉल विल प्लांट बी आफ्टर 3 वीक? 3 वीक में प्लांट कितना टॉल हुआ? तो 3 ये लिखेंगे, लिखा हुआ है 3 वीक में वो 23 सेंटीमीटर जो है वो टॉल हो चुका था। आफ्टर हाउ मेनी वीक्स विल द प्लांट बी 27 सेंटीमीटर टॉल? तो अभी हमने कहा कि 5 वीक में उसने जाके 27 सेंटीमीटर जो है वो टॉल हो गया था वो प्लांट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है वो हम करेंगे 2.1 क्लास 7 के क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इससे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करवा दिया था, तो अब हमने चलना है आगे। तो आगे ये देखें, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। तो हमने जनरल टर्म का इसका सीक्वेंस फाइंड करना है। अगर आप पिछले पेजेस में जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी कि आप उनको पढ़ लें एक दफ़ा। मैं तो आपको यही कहूँगी। ये देखिए नंबर सीक्वेंस यहाँ पे सारा आपको दिया हुआ है पेज नंबर 78 में। तो आप अगर इसको पढ़ लें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप पढ़ें। अब देखिए 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमारा पहला था 6, 13, 20, 27। तो आपने देखना है इसमें कितने का डिफरेंस है। सबसे पहले इसमें डिफरेंस है 7 का, तो इसमें 7 का डिफरेंस है तो हमने 7 ही हर टर्म के पहले में लिखना है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो देखिए हमने सीक्वेंस वाइज लिखा। अगर अब हमने इसमें से 1 माइनस करना है तो हमारे पास देखिए यही रकम आती जाएगी। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 6, 7 2s are 14 -1 13, 7 3s are 21 -20, 7 4s are 28 -27। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है ये। इसमें से भी आपने देखना है किसने कितने का गैप है। ये 2 का गैप है, तो 2 हमने स्टार्ट में लिखा, फिर 1 2 3 4 लिखा। अब 2 1s are 2, इसमें हम क्या ऐड करें कि 5 है तो हमने कहा 3, 2 2s are 4 प्लस 3 7, 2 3s are 6 प्लस 3 9, 2 4s are 8 प्लस 3 11। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। ऐसे ही आसान से सवाल है। आगे हमारा 4 9 14 19। तो आपने इसका सीक्वेंस देखा तो ये 5 का निकला, तो 5 1s are 5 -1 4, 5 2s are 10 -1 9, 5 3s are 15 -1 14, 5 4s are 20 -1 19। तो आपकी जनरल टर्म वही आ गई देखें। उसके बाद हमारा है 2 12 22 एंड 32, जो कि इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये देखिए यहाँ पे गैप देखा 10 का है, फिर हमने सीक्वेंस वाइज लिखा कि कितने हमारे पास रकमें हैं, तो 4 हैं, 4 को लिखा। 10 was a 10 minus 8 2, 10 2s are 20 minus 8 12, 10 3s are 30 minus 8 22, 10 4s are 40 minus 8 32। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 30 टर्म ऑफ द फॉलोइंग जनरल टर्म्स। हमने 30 टर्म इसकी बतानी है। इसमें हमारा है an इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो अब हम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 30 टर्म हमने बतानी है, तो आप देखिए an इज इक्वल टू 2n प्लस 1।
एक यहाँ एन की हमारी क्या वैल्यू है, ये है 30th टर्म की वैल्यू हमारी इसकी ये है एन की वैल्यू, फिर हमने 2 लिखा, अंदर 30 लिखा +1। अब सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। 2 30 60, फिर +1, 60 + 1 61। आपने ये नहीं करना कि आप पहले 30 में 1 ऐड करें फिर मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर गलत आएगा। तो आपने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है देन ऐड करना है। ऐसे आगे में 3 30s 90, 90 + 4 94। आगे है 5 30s क्या होता है 150 -2 148। अब जो ये वाला सवाल है ये भी बहुत आसान है, आपने घबराना नहीं है कि इसको ऐसे करके लिखा हुआ है, आपने बस इसको नहीं छोड़ना छेड़ना ऊपर वाले 3 को, बाकी क्वेश्चन सेम है। एन के देखें, एन में हमने 30 लिखा, 2 30s 60 + 1 61। एन नहीं है, आपने साथ लिखना। आगे हमारा बाकी ऊपर क्या था 3, आपने वैसे ही 3 लिख दिया। तो ये था आज के हमारे आसान से क्वेश्चन नंबर 6 और 7। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा है कि इब्राहिम एक लड़का है, उसने 5 क्वेश्चन जो थे ना एक्सरसाइज के मैथ्स के 20 मिनट में किए थे, और बाकी जो है 7 क्वेश्चंस उसने 30 मिनट में किए थे, 9 क्वेश्चंस उसने 40 मिनट्स में किए थे। तो उसने अब हमसे पूछा कि 13 क्वेश्चन जो है एंड 15 क्वेश्चन वो इसी पैटर्न से अगर कंटिन्यू करे तो वो कितने टाइम में करेगा। ऑल्सो कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर एंड मिनट। आपने इसको आवर और मिनट दोनों में कर देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो डाटा उसने हमें दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन अहमद ने 20 मिनट में किए थे, 7 क्वेश्चन अहमद ने 30 मिनट में किए थे, 9 क्वेश्चन 40 मिनट में। अगर आप देखें इसकी रेशो आप निकालें तो अगर ये इतने टाइम में किए हैं तो 13 क्वेश्चन 2 और ऐड हो गए। ये देखिए इसमें 2 ऐड हुआ था ना, तो ये 40 मिनट में था। तो अगर इसमें 2 और ऐड 4 और ऐड होने हैं, सॉरी देखें अब ये 10 11 12 13 तो 4 का सीक्वेंस जा रहा है। अगर 2 उसने 10 मिनट ऐड किए हैं तो हमारे यहाँ तो 4 कितने टाइम में होंगे, हम 20 मिनट्स ऐड कर देंगे क्योंकि वो 2 क्वेश्चन 10 मिनट में करके दे रहा है। तो 4 अगर मजीद बढ़ रहे हैं तो आपने इसमें 20 ऐड करना है, तो ये 60 मिनट हो जाएंगे, सॉरी 40 मिनट हो जाएंगे, 20 ऐड करना है क्योंकि हमने। उसके बाद 15 क्वेश्चन, 13 और 15 में 2 क्वेश्चंस का गैप है। अगर 4 में उसने 20 मिनट लिए हैं तो 2 में वो 10 मिनट्स लेगा, तो आपने 40 में 10 ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 70। देखें यहाँ से मेरे से भी मिस्टेक हो गई है। देखें पहले जो है ना उसने 20 मिनट लिए हैं, 2 क्वेश्चन ऐड किए तो उसने 10 मिनट और लिए, तो 13 क्वेश्चन करने में 40 में 2 ऐड किया तो 60 हो गया। और जब उसने 10 मिनट्स और लेने हैं क्योंकि उसने 2 क्वेश्चन और ऐड किए हैं, तो अब हमारे पास 15 हो गए। अब इसको हमने टाइम में कन्वर्ट करना है कि हमारा टाइम 1 घंटे में हमारे होते हैं 60 मिनट, तो इसमें तो उसने पूरा घंटा लिया, 60 मिनट लिए हैं, 1 आवर आ जाएगा इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और 15 क्वेश्चन उसने 17 मिनट में किए हैं, तो इसमें हमारा आएगा 1 आवर एंड 10 मिनट्स। हमने इसको आर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, होप सो आपको समझ में आया होगा।